कल 4 मार्च 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक केतु गोचर करेंगे हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र कन्या राशि का नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, जो अभी कुछ ही दिनों में 7 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि बुध के लिए नीच की राशि होती है। इसके साथ साथ केतु जो फिलहाल कन्या राशि में बने हुए हैं, वहां पर चंद्रमा भी हैं, जिसके कारण विष योग का निर्माण हुआ है और अभी 25 मार्च को तो चंद्र ग्रहण भी है। हस्त नक्षत्र का एक प्रतीक होता है पंजा, जिसे अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो आशीर्वाद का भी कारक होता है। और वहीं पर हस्त नक्षत्र का दूसरा प्रतीक होता है मुट्ठी। तो इस समय में आप अपने हाथों का जितना ज्यादा उपयोग करते हैं, उतना ही आपके स्किल्स में, आपकी कलाओं में बढ़ोतरी होती है और उसके चलते आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये समय उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो हाथों के काम से जुड़े हुए हैं, जैसे पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस। इस समय में आपके मन में जो भी कुछ चल रहा हो, उसे पेपर पर लिखिएगा जरूर। चाहे वो कोई नया आइडिया हो, आपकी कोई इच्छा हो, या फिर आपके मन की भड़ास ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपको कोई नया आइडिया आता है, तो उसे पेपर पर उतार लीजिएगा। प्रकृति कुछ ऐसा निर्माण जरूर करेगी जिससे कि आप उस आइडिया पर काम करने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेपर पर आइडिया उतारने के बाद आपको ऐसा लगे कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपके मन में चल रहा था। अगर आपकी कोई इच्छा है और आपने लिख दी, तो वो अवश्य कभी ना कभी पूरी होगी ही होगी, ये मेरा वादा है। मान लीजिए आपका मन उदास है, आप निराश हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जो भी कारण है उसके पीछे, उसे भी पेपर पर उतारिए, जिससे कि आपका मन हल्का भी हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। क्योंकि इस समय में हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, हम बहुत कुछ सोचेंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, जिसके चलते हम छोटी छोटी बातों को मन से लगाकर दुखी हो जाएंगे। और क्योंकि बुध नीच के हो जाएंगे अभी कुछ ही दिनों में, जिसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जरूर दूंगी, लेकिन बुध हमारी वाणी के कारक हैं, तो इस समय में हमारी वाणी पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो आपने जो छोटी छोटी बातें अपने मन से लगाई हुई हैं, या फिर आप जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उसके चलते आपको मानसिक दबाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा और कहीं का गुस्सा कहीं पर निकलेगा, जिसके चलते आपके रिश्ते खराब होंगे। अब क्योंकि केतु हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जहां पर हस्त नक्षत्र का प्रतीक होता है पंजा, वहीं पर केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है जो आपको धार्मिक रास्ते पर आगे लेकर जाता है। तो इस समय में आप अपने दोनों पंजों को जोड़कर धार्मिक शक्ति का अनुभव करें, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती है। इस समय में आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चल रहा है, क्या उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है, या फिर ये केवल आपके मन का वहम है। जो आप महसूस कर रहे हैं, वो क्यों महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय में पुरानी चीजें, पुराने लोग नए भेस में हमारे जीवन में वापस प्रवेश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पुरानी किताब है जिसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा था जो आपको अब आगे जाकर काम आ सकता है, तो उस सीख को आप नए जमाने के तौर तरीकों में ढालिए और फिर उसका इस्तेमाल करिए। ये समय हीलिंग का है, डीप इमोशनल हीलिंग। इसका ये भी अर्थ है कि अगर आपके मन में कई वर्षों से कुछ दबा हुआ है, तो वो खुलकर सामने आएगा और इससे आप फाइनली छुटकारा पा सकेंगे। अब सीधी सी बात है कि जब कुछ खुलकर सामने आता है, खुलासा होता है, तो उसके साथ साथ ड्रामा भी होता है। तो आपको ड्रामा के लिए भी तैयार रहना होगा इस समय में, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से दबाव महसूस करेंगे। आपको कोई भी कार्य करने का मन नहीं करेगा,
लेकिन आपको अपने मन को मजबूत करते हुए हर एक कार्य करना होगा, क्योंकि ये समय अपने भाग्य को या अपनी भावनाओं को दोष देकर बर्बाद करने का नहीं है। इस समय में ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सोचेंगे आपके साथ वो ही होगा, क्योंकि जब भी चंद्रमा और केतु साथ में आते हैं या फिर इस तरीके की ग्रह स्थिति का निर्माण होता है तो आपके इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी होती है। अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए, क्योंकि आपका मन जो कह रहा है वो अक्सर सही होता है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपके मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे तो आपके साथ वो ही होगा। फिर मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाक्य भी कहीं ना कहीं सच होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे ही अच्छा सोचेंगे वैसे तुरंत आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि ग्रहण है, ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो चुनौतियां तो आएंगी। लेकिन आपका मन कितना मजबूत है, आपका निश्चय कितना दृढ़ है, उसके बलबूते पर आप चुनौतियों को पार करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप लक्ष्य प्राप्त भी कर पाएंगे। तो इस समय में आपको अपने मन पर काबू रखना होगा और याद रखिएगा कि आपकी ऊर्जा और आपकी सफलता दोनों ही आपकी हथेलियों में होगी। इस समय के लिए आपको एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय बता रही हूं, जरूर करिएगा। उपाय आप केवल दिन में 2 या 5 मिनट भी करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। उपाय के लिए आपको इस तरीके से अपनी हथेलियों से गणेश मुद्रा बनानी है। अगर आप इंटरनेट पर गणेश मुद्रा लिखेंगे तो कैसे बनानी है ये आपको पता चल जाएगा। और फिर इस मुद्रा में बैठकर आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप केवल गणपति जी के बीज मंत्र गण का मंत्र जाप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इस समय को शांति से बिता पाएंगे, और प्रार्थना करती हूँ कि आपको इस उपाय से भी बहुत ज्यादा लाभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।